नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये कंसेप्ट हम डीसी जनरेटर में भी पढ़ते हैं, सिंक्रोनस मोटर में भी पढ़ते हैं, लेकिन आइए इसको हम कोरिलेट करते हैं और समझते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। बच्चों, आर्मेचर रिएक्शन को मैं तो आर्मेचर का रिएक्शन बोलता हूँ। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक वर्ड जनरेट हुआ है, आर्मेचर का रिएक्शन। एग्जैक्टली आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है और आर्मेचर का रिएक्शन क्या है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों, जैसे गांव में एक कहावत है, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे आज फील्ड एमएमएफ में रिएक्ट करता है, उस फील्ड एमएमएफ की वजह से आर्मेचर के अंदर एमएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और जब आर्मेचर का ही एमएमएफ उस फील्ड का एमएमएफ के ऊपर अपना इम्पैक्ट दिखाने लगे, तो इसी को हम बोलते हैं आर्मेचर का रिएक्शन। आइए बच्चों, इसको बहुत डिटेल में हम समझते हैं क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए केस वन लेते हैं, जिसमें हमने कोई लोड नहीं लगाया अपनी मशीन के अंदर। जब हमने लोड नहीं लगाया तो स्वाभाविक है वहां पे सिर्फ फील्ड एमएमएफ होगा बच्चों। और वो जो फील्ड एमएमएफ होगा वो सिंक्रोनस मशीन यानी अल्टरनेटर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे एज अ मेन फील्ड की तरह करेगा, क्योंकि वहां पे कोई आर्मेचर के अंदर फील्ड डेवलप नहीं होगा, क्योंकि करंट लोड नहीं है तो आर्मेचर में करंट डेवलप नहीं होगा। लेकिन बच्चों, अगर मैंने आर्मेचर में लोड लगाया यानी अपने मशीन में लोड लगाया जनरेटर में, तो उस कंडीशन में आर्मेचर में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब आर्मेचर में करंट होगा तो स्वाभाविक है फील्ड एमएमएफ की वजह से आर्मेचर के अंदर भी एमएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन जो आर्मेचर के अंदर एमएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, अगर वो हमारे फील्ड एमएमएफ के ऊपर अपना असर दिखाने लगा, तो दैट इज कॉल्ड आर्मेचर का रिएक्शन। मींस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर एमएमएफ या फील्ड ऑन द मेन फील्ड एमएमएफ इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। बच्चों, यहाँ वर्ड आर्मेचर का रिएक्शन मैंने एम्फेसाइज इसीलिए किया क्योंकि यहाँ फील्ड के अंदर एमएमएफ तो होना ही चाहिए, और फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के अनुसार आर्मेचर के अंदर भी इंड्यूस तो होगा। लेकिन अगर वो आर्मेचर के अंदर इंड्यूस्ड एमएमएफ फील्ड के ऊपर असर करने लगा, तो स्वाभाविक है उस फील्ड का एमएमएफ का जो कि मेन एमएमएफ है, जिसके वजह से हमारी मशीन वर्क कर रही है, जनरेटर वर्क कर रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा। चेंजेस बहुत सारे तरह के होंगे, आइए हम समझते हैं। एक नए क्वेश्चन यहाँ पे एक नए क्वेश्चन के यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यस, जो आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो हुआ वो लोड के वजह से फ्लो हुआ, और लोड का अपना एक पावर फैक्टर होता है बच्चों। मीन्स लोड के पावर फैक्टर की वजह से आर्मेचर के अंदर जो करंट डेवलप होगा, वो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं एमएमएफ जो बनाएगा उस पे पावर फैक्टर का इम्पैक्ट होगा। और इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन के नॉर्मल तीन कंडीशंस हम डेवलप करते हैं जो कि पावर फैक्टर डिपेंडेंट है। वैसे बेसिकली ये दो ही होने चाहिए, पहला यूनिटी पावर फैक्टर और दूसरा जीरो पावर फैक्टर। लेकिन बच्चों, जीरो पावर फैक्टर में यहाँ पॉसिबिलिटी है, जीरो पावर फैक्टर में पॉसिबिलिटी है कि +90 और -90 दोनों एंगल हम कंसिडर करते हैं। इसीलिए जीरो पावर फैक्टर दो तरह के होंगे, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर और जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन का तीन इम्पैक्ट यहाँ मैंने बोला। पहला इम्पैक्ट होगा यूनिटी पावर फैक्टर पे, दूसरा लैगिंग और लीडिंग जीरो पावर फैक्टर पे। मीन्स हो सकता है आर्मेचर रिएक्शन आपके आर्मेचर रिएक्शन के टाइम में आपका जो आर्मेचर फ्लक्स है, आर्मेचर एमएमएफ है, वो मेन एमएमएफ मेन फील्ड फ्लक्स एमएमएफ को सपोर्ट करे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग। हो सकता है उसको वीक कर दे, आर्मेचर का एमएमएफ मेन फील्ड को अपोज करे, वीक कर दे, दैट इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग। और कभी सपोर्ट करे कभी अपोज करे, लाइक डिस्टॉर्टिंग, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो आइए बच्चों, आगे के वीडियोस में हम एक एक करके समझते हैं कि कैसे यूनिटी पावर फैक्टर पे पावर हमारा आर्मेचर का फ्लक्स एमएमएफ मेन फील्ड पे क्या इम्पैक्ट डालता है, और सिमिलरली जीरो लैगिंग और लीडिंग पे इसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।